हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ में नया डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास के अंदर हमारे पास, आप सभी जानते हैं, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 4 बॉक्स बना रखे हैं, यानी कि 4 क्लासेस मैंने यहाँ पे बना रखी हैं और इन 4 क्लासेस के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया गया है। पहला एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट, दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड और तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक। आपको याद रखना है, प्राइवेट के अंदर जनरली आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? प्राइवेट के अंदर जनरली आप लोग वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन का काम करते हैं, यानी कि वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कहाँ पर होता है? जनरली कर तो देखिए आप कहीं भी सकते हैं, बट प्राइवेट बनाने के लिए डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट बनाने के लिए प्राइवेट पार्ट में ही आपको डेटा को, वेरिएबल्स को स्टोर करा के रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम अपने प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं, प्रोटेक्टेड डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिट के माध्यम से। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप मेथड्स रख सकते हैं, आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। बट जो पब्लिक एरिया होता है उसमें हम लोग वेरिएबल्स को ना रख करके हम लोग किसको रखते हैं? मेथड्स को रखते हैं यहाँ पर। चलिए अभी देखते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू हम अपने प्राइवेट एरिया को, पब्लिक एरिया को, प्रोटेक्टेड एरिया को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे नंबर 1 क्लास पे ध्यान देंगे, क्लास बी। यहाँ पर हमने प्राइवेट एरिया लिखा हुआ है। प्राइवेट एरिया को हमने बता दिया कि हमारे पास में नॉट इनहेरिट एक्स, यानी कि जो लास्ट वाली आप क्लास देख रहे हैं क्लास एक्स, देखिए क्लास कितनी है? 4 हैं। क्लास बी, क्लास D1, क्लास D2 और क्लास एक्स। क्लास बी में 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट को बता दिया गया कि ये नॉट एक्सेसिबल है, ये एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं, तो प्रोटेक्टेड एरिया एक्सेसिबल है और पब्लिक एरिया भी एक्सेसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी क्लास है D1, हम उसकी बात करते हैं। हमने लिखा है क्लास D1 कॉलन पब्लिक बी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से अपनी क्लासेस को इनहेरिट करने का काम करते हैं। पब्लिक एरिया में जितना भी पोर्शन है, आप देखेंगे क्लास बी का जो पब्लिक पार्ट है वो क्लास D1 के पब्लिक एरिया के अंदर आएगा और क्लास बी का जो प्रोटेक्टेड एरिया है, आप एरो देख रहे हैं D1 की तरफ एक एरो जा रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा? प्रोटेक्टेड वाला एरिया प्रोटेक्टेड के अंदर ही आएगा। अगर आपने अपनी क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है तो प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड वाले पोर्शन में इंसर्ट हो जाएगा और पब्लिक एरिया पब्लिक वाले पोर्शन में इनहेरिट हो जाएगा। देन आप देखेंगे D1 D2 में जब आपने अपनी क्लास D2 को कॉलन लगाया, इनहेरिट करने की कोशिश करी, कौन सी क्लास को? क्लास बी को। और यहाँ पर आपने क्या किया है? प्राइवेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। D1 में आप देखेंगे पब्लिक बी लिखा हुआ है और D2 में आप देखेंगे प्राइवेट बी लिखा हुआ है, यानी कि पब्लिकली इनहेरिट करना है तो प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड में, पब्लिक एरिया पब्लिक में। अगर आपने किसी भी क्लास को प्राइवेट करने की कोशिश करी, प्राइवेट इनहेरिट करने की कोशिश की है, तो जो क्लास बी का प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी क्लास D2 के प्राइवेट एरिया में आएगा और जो क्लास बी का पब्लिक एरिया है वो भी क्लास D2 के प्राइवेट एरिया में ही आ पाएगा। वो ना तो पब्लिक में पहुंचेगा और ना ही प्रोटेक्टेड में पहुंचेगा। इस इनहेरिटेंस का इस्तेमाल सबसे कम किया जाता है क्योंकि इसमें क्या है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही प्राइवेट एरिया के अंदर चले जाते हैं। हालांकि हम प्राइवेट को अपनी सेम क्लास के मेथड्स का यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास एक्स, जो हमारी 4th क्लास हमने बना रखी है, क्लास एक्स कॉलन, देखिए पब्लिकली हमने D1 क्लास को इनहेरिट किया है और प्रोटेक्टेड करने के बाद हमने D2 वाली क्लास को इनहेरिट किया है। देखते हैं सबसे पहले हमने पब्लिकली जो D1 नाम की क्लास इनहेरिट करी है वो क्लास एक्स में क्या क्या लेकर के आई है। क्लास D1 में आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया था वो क्लास एक्स के प्रोटेक्टेड एरिया के पास ही इनहेरिट हो जाएगा और क्लास D1 का जो पब्लिक एरिया था वो क्लास एक्स के
पब्लिक एरिया में जाकर के इनहेरिट हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पब्लिकली आपने D1 क्लास को इनहेरिट किया है। देन उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं D2 के लिए, तो D2 का जो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है वो, यानी कि D2 क्लास का जो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है वो कहाँ आएगा? क्लास X के प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। और D2 का जो पब्लिक एरिया है, ध्यान देंगे अगर आपने क्लास को प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया है तो आप क्या करेंगे, जो पब्लिक एरिया है वो भी किसका, D2 का जो पब्लिक एरिया है वो आपकी क्लास X के प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर ही जाकर स्टोर होगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और जब आप एग्ज़ाम के अंदर अपने क्लास के एक्सेस स्पेसिफायर को डिफ़ाइन करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से बनाना है, आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर ये बताते हैं कि अगर आप इनके बेसिस पर किसी भी अनदर क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी भी अनदर क्लास में, तो ये इनके फीचर्स क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ एक्सेस होगी, इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना होगा। अब हम एक प्रोग्राम को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि प्रोटेक्टेड का हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2 क्लासेस को यूज़ किया हुआ है, क्लास ABC और क्लास XYZ। क्लास ABC को हमने क्लास XYZ के अंदर पब्लिकली इनहेरिट किया है, और आपको वीडियो को पॉज करके पीछे जाके चेक करना है कि अगर आप किसी भी क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो कौन सा पोर्शन किस पार्ट के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाई, क्लास बनाई। क्लास का क्या नाम है, ABC नाम की एक क्लास है। क्लास का जो बाय डिफ़ॉल्ट एरिया होता है वो कैसा होता है, प्राइवेट होता है। बट हमने यहाँ पे क्लास की डेफिनेशन शुरू करते ही उस एरिया को क्या कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है। प्रोटेक्टेड करने के बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद पब्लिक एरिया डिफ़ाइन किया। पब्लिक एरिया डिफ़ाइन करने के बाद हमने उसके अंदर जो मेथड बनाया, वॉइड गेट a नाम का मेथड बनाया। इसमें आप ध्यान देंगे हमने इसमें कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं किया है। वॉइड का मतलब होता है नॉन रिटर्न वैल्यू के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, एक वस्तु यहाँ पे 10 डाल दिया। रिटर्न हमें कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेड वेरिएबल है तो वो बाहर वाली क्लासेस में इजीली एक्सेस हो जाएगा। देन उसके बाद हमने बॉडी बंद करी और हमने फिर क्लास को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्लास हमने बनाई XYZ नाम से, कॉलन लगाया, और पब्लिकली हमने ABC नाम की क्लास को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। उसके बाद इसका पब्लिक एरिया पब्लिक में आ जाएगा और प्रोटेक्टेड एरिया भी कहाँ आ जाएगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इंट B नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया। देखिए इसका एरिया बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, प्राइवेट होता है, और हमने यहाँ पे इंट B को क्या किया हुआ है, प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हमने पब्लिक एरिया लगाया। पब्लिक एरिया में वॉइड सम नाम के फंक्शन को बनाया, बॉडी शुरू करी, और हमने लिख दिया b इक्वल्स टू a प्लस b। हमने लिखा a इनिशलाइज बाय a प्लस b। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम इनहेरिटेंस के बनाए हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता था, जो ये गेट ए नाम का फंक्शन बनाया था, इसमें जो रिटर्न टाइप वैल्यू हुआ करती थी, ए की वैल्यू जो रिटर्न कराते थे, तो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराना पड़ता था। अभी हमने क्या किया, ए लिख दिया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ए एक्सेस हो जाएगा। और इससे क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे ए को प्रोटेक्टेड बना रखा है, इसलिए हो जाएगा। तो हमने यहाँ ए प्लस ए लिख दिया, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पर कंसिडर कर ली जाएगी। उसके बाद हमने कहा बॉडी बंद कर, उस मेन मेथड की हमने बॉडी बंद कर दी। देन उसके बाद दूसरा मेथड हमने यहाँ बनाया, वॉइड शो किया। वॉइड शो के अंदर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराया। यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, सी आउट ए इक्वल्स टू लिखा और डायरेक्ट हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड ना बनाते, अगर ये प्राइवेट होता, तो हमें इसको मेथड को कॉल करवाना पड़ता गेट ए को। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से यहाँ पे ये ए नाम का वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। सी आउट किया, ठीक है, बी नाम का वेरिएबल तो इसी क्लास का है, तो वो तो इजीली एक्सेस कर ही जाएगा।
तो उसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। वॉइड शो की हमने बॉडी बंद करी और उसके बाद हमने XYZ क्लास की बॉडी बंद कर दी। हमने नेक्स्ट क्या किया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें ABC क्लास को XYZ में इनहेरिट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि XYZ नाम की जो क्लास है उसका ही ऑब्जेक्ट बनेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक XYZ नाम की क्लास का एक T1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये T1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, ये ABC क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनको भी एक्सेस कर लेगा, XYZ नाम की क्लास के जितने मेथड है उनको भी एक्सेस कर लेगा। हमने उसके बाद क्या किया, आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जैसे ही मैंने T1.getA नाम का फंक्शन कॉल किया, ध्यान दीजिएगा जो T1.getA नाम का फंक्शन है ये आपकी ABC क्लास का है, तो हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, ABC क्लास के अंदर जाएगा, उसके पब्लिक एरिया में जाएगा। पब्लिक एरिया में जाने के बाद वो void getA नाम के फंक्शन को फाइंड आउट करेगा। वो देखेगा getA नाम का फंक्शन मिल गया, उसके अंदर A में उसने क्या कर दिया, इनिशलाइज बाय 10, यानी कि A नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर उसने क्या वैल्यू डाल दी, 10 वैल्यू डाल दी। कंपाइलर हमारा वापस मेन मेथड पे आ जाएगा। फिर आप देखेंगे T1.sum नाम का एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। जैसे T1.sum नाम का फंक्शन बनाया तो आप देखेंगे T1.sum नाम का जो फंक्शन है वो XYZ नाम की क्लास के अंदर है। तो जो XYZ नाम की जो क्लास है वो उसके पब्लिक एरिया में जाएगा, void sum के अंदर यहाँ पर वो जाएगा, और void sum में आप देखेंगे कि हमने क्या लिखा हुआ है, B = A + A। तो A क्या है, A की जो वैल्यू थी वो कहाँ से आ रही थी, ABC नाम के क्लास के वेरिएबल से आ रही थी, और वहाँ उसने वैल्यू दे दी थी उसको 10। तो वो क्या करेगा, 10 + 10 कितना कर देगा, 20, और 20 को B में स्टोर करा देगा। देन हमारा कंपाइलर कहाँ जाएगा, मेन मेथड पे वापस चला जाएगा। फिर उसके बाद हमने लिखा T1.show। अब T1.show XYZ नाम की क्लास का मेथड है, वो फिर से पब्लिक एरिया में XYZ नाम की क्लास के मेथड पे जाएगा। पब्लिक एरिया में पहुंचेगा, शो मेथड पे पहुंचेगा। उसके बाद वो देखेगा कि सी आउट किया हुआ है A की वैल्यू को, तो वहाँ पर वो A की वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। देन सी आउट किया हुआ है B की वैल्यू को, तो वो आपकी B की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। डिस्प्ले कराने के बाद कंपाइलर वापस मेन मेथड पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में getch लिखा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करवाते हैं, यानी कि क्या काम करता है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। देन उसके बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आप इसके आउटपुट की तरफ ध्यान देंगे। पूरे प्रोग्राम के अंदर आपने जो मेथड कॉल किया है, जितने भी मेथड आपने कॉल किए उन सभी मेथड में सिर्फ शो नाम का ही एक ऐसा मेथड था जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमने क्या किया, सी आउट A की वैल्यू डिस्प्ले करी, तो उसने आउटपुट में क्या दिखा दिया, A = 10 शो कर दिया। फिर सी आउट किया, B की वैल्यू दिखाई, तो उसने क्या दिखा दिया यहाँ पे, B = 20 शो कर दिया। तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, A = 10 देन B = 20। अब आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोटेक्टेड का कोई एग्जाम्पल आप बताइए, तो आपको प्रोटेक्टेड का ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताना है। अभी आपको करना क्या है, जितने भी इनहेरिटेंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, अभी आप पे बनाए इससे पहले वाले वीडियोस में जो आपने इनहेरिटेंस देखे हैं, उन सभी इनहेरिटेंस में हमने प्राइवेट और पब्लिक का यूज़ किया है। आज हम पहली बार प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो इससे पहले वाले प्रोग्राम आपने बनाए हैं उन सभी प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर भी मैंने प्राइवेट लिखा है या फिर नहीं भी लिखा है, तो वेरिएबल्स को आप क्या करें, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दीजिएगा। वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो getA नाम के फंक्शन है और जिसमें आपने वैल्यू रिटर्न करा रखी है, उनको रिटर्न हटा करके void लगाएंगे, और इस प्रोग्राम के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अपने सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हाइब्रिड को बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या उसमें रिज़ल्ट आपके चेंज होकर के आ रहे हैं, वो आप मुझे प्रोग्राम बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, ये आपका आज का टास्क रहेगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और सारी वीडियो के कोड को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।